क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप वाकई में कौन हैं? आप जो फैसले करते हैं वो वाकई में आप करते हैं या हालात और लोगों का असर होता है? यारो हकीकत तो ये है कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन वक़्त गुज़ार देते हैं, लेकिन कभी भी खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। वो कुरान पाक के रेफ़रेंस है कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की ज़ात को नज़रअंदाज़ कर दिया, अल्लाह की ज़ात को भुला दिया, फिर अल्लाह ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। ये आयत का रेफ़रेंस है। अब इसका क्या मतलब है? यानी जो लोग अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को प्रॉपर प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप नहीं करते, गफ़लत का बर्ताव करते हैं, तो फिर अल्लाह भी उनको उनकी हालत पर छोड़ देता है। और फिर इसका नतीजा लाशऊरी और बेमकसद ज़िंदगी, जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता, वो हमारा मुकद्दर बन जाती। यारो आज का इंसान एक बड़े अजीब मसले का शिकार है। आज का इंसान बाहर की दुनिया को तो समझने में माहिर है, लेकिन अपने आप की दुनिया से नावाकिफ है। आज का इंसान बाहर के लोगों को तो पढ़ सकता है, लेकिन खुद को नहीं पढ़ सकता। यही वजह होती है कि फिर गलत फैसले होते हैं, कन्फ्यूजन बढ़ती है और फिर इंसान को लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। यारो हदीस शरीफ को याद करो, जिसका मफ़हूम है कि अक्लमंद इंसान तो वो है जो अपने नफ्स पर मुहासबा करे, अपने नफ्स को कंट्रोल करे। अब इस हदीस में हमें अक्लमंद लोगों की निशानियाँ बताई जा रही हैं कि अक्लमंद लोग तो वही है ना, जो अपने ख्वाहिशात पर, अपने नफ्स पर कंट्रोल रख कर दुनिया में कदम ब कदम चलते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी अलैहिस्सलाम के एक करीब तरीन साथी थे, सहाबी थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अपना मुहासबा करना शुरू कर दो, इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। यार यही दरअसल सेल्फ अवेयरनेस की वो असल बुनियाद है, जो हम मिस करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो शख्स सेल्फ अवेयरनेस रखता है, उसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ अवेयरनेस पर कायम रहता है, तो वो बेहतर फैसले करना जानता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानता है। और जो इंसान सेल्फ अवेयरनेस नहीं रखता, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता और अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड नहीं कर सकता, और सबसे बढ़कर वो इम्पल्सिव फैसले करता है। और कुरान हमें बताता है, कुरान का रेफरेंस है, बलिल इंसान वाला नफ्सी बसीरा, कि बिजात खुद इंसान अपनी ज़ात का, अपनी नफ्स का खूब जानने वाला है। ये कुरान हमें बता रहा है। यानी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा शऊरी मादा, ऐसा रेफरेंस डाला हुआ है कि जो इंसान को बताता है, जिसको हम ज़मीर का नाम भी बोलते हैं, कि इंसान के अमाल अच्छे हैं या बुरे हैं, ये इंसान को बिजात खुद बहुत अच्छे से मालूम होता है। यारो सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंसान के अंदर की एक रूहानी बेदारी है। जब इंसान अपने इरादों को देखता है, अपने दिल की कैफियत को जांचना शुरू कर देता है और सबसे बढ़कर अपने आमाल का मुहासबा करना शुरू कर देता है, तो लाजमी बात है इंसान के दिल में तकवा पैदा होना शुरू हो जाता है। और उलमा यहाँ तक लिखते हैं, कहते हैं, फरमाते हैं कि जो शख्स अपने अंदर की कैफियत को पहचानना शुरू कर देता है, तो लाजमी बात है इंसान फिर अल्लाह के कुर्ब में चला जाता है, अल्लाह को पहचानने के बहुत करीब हो जाता है। और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात हमें हमेशा यही सबक सिखाती हैं कि हमें अपने आमाल पर मुसलसल नज़र रखनी चाहिए, अपने आमाल पर, अपने इखलाक पर और अपनी ज़िंदगी के हर पैरामीटर पर एक नज़र रखनी चाहिए। ये नबी अलैहिस्सलाम की हम तमाम उम्मत के लिए तालीमात है। और हदीस शरीफ भी है ना कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का जो दारोमदार है वो नियतों पर। क्या मतलब? यानी कि इंसान का जो आमाल होता है, आमाल का जो प्रोसेस होता है, इंसान जिस भी फील्ड में होता है, और जब वो अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ आमाल करता है, कोई भी अमल करता है, अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे उसकी जो कीमत होती है वो नीयत पर मुनहसर होती है। ज़रा एक लम्हे के लिए आप रुकें और खुद से सवाल पूछें कि आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो वाकई में आपकी चॉइस है, आपकी कैपेबिलिटी है, या आप सिर्फ ऑटो पायलट लाइफ में हैं? अगर ऐसा है तो अपने आप को चेंज करें, सेल्फ अवेयरनेस के साथ, नेक अमाल के साथ, कुरान और हदीस के साथ। यारो सेल्फ अवेयरनेस पैदा करने के कुछ बुनियादी असूल भी हैं, जिनमें से पहला असूल है रोजाना 10 मिनट अपने आप के साथ बैठें, अपना मुहासबा करें। आप किस समत में हैं, किस रास्ते में हैं, किस मंजिल पर आप जा रहे हैं? आया वो मंजिल अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को नाराज तो नहीं करती? रोजाना 10 मिनट आप अपना मुहासबा करें कि आपको जो मंजिल पसंद है, आप जिस मंजिल पर हैं, कहीं वो अल्लाह को नाराज करने का रास्ता तो नहीं है? अगर है तो वो छोड़ना होगा।
दूसरे नंबर पर आप अपनी इबादत में, अपने ज़िक्र और अज़कार में अल्लाह के साथ अपना रिलेशन बिल्डअप करें। मैं बार-बार यही कहता हूँ कि कुरान उठाएँ, कुरान को पढ़ें। कुरान में अल्लाह ताला ने बार-बार यही ज़िक्र किया है कि मुझसे रुजू करो, मेरा नाम लो, क्योंकि तुम्हारे दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह के नाम से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी तालीमात में जो अच्छाई है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जुड़ी हुई है। तो जब हम इन चीज़ों से भागते हैं तो फिर सेल्फ अवेयरनेस हम में कहाँ पैदा होगी? नहीं होगी। और तीसरे नंबर पर आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि आप जो कर रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, जो बनना चाहती हैं, क्या आप वो वाक़ई डिज़र्व करती हैं? एज़ अ मुस्लिम नेचर आपको वो सूट करता है कि आप जिस फ़ील्ड में हैं, क्या आप वाक़ई इसमें एज़ अ ऑप्शन हैं या एज़ अ प्रायोरिटाइज़ हैं? अगर ऐसा है तो वो भी आपको छोड़ना होगा। ये 3 वो असूल हैं जो आपको सेल्फ अवेयरनेस से इंक्रीज़ पॉइंट की तरफ ले जाते हैं और हमारा कुरान भी यही कहता है। चौथा जो आपका असूल है सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने का, वो है आप जो फैसला करते हैं उसके पीछे का लॉजिक देखें, ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें कि कहीं आप जो फैसला कर रहे हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर तो नहीं कर रहे, कुरान से हटकर तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो फिर सेल्फ अवेयरनेस आपसे कहीं दूर हो जाएगी, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट कुरान ने हमें बताया है वो ये असूल हैं जिनको हमने लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तब भी हम सेल्फ अवेयरनेस एज अ मुस्लिम सोसाइटी के तौर पर हम सामने आ सकते हैं। और लास्ट में जो असूल है वो है आप जो इमोशन फील करते हैं उसके पीछे की इंटेंशन को देखें। आप क्या फील करते हैं? क्या आपके अंदर एहसास है, हमदर्दी है, जज्बा है? यारो अगर ये असूल आपके अंदर हैं तो फिर आप सेल्फ अवेयरनेस के मुस्तहिक हैं। अगर नहीं है तो इनको लागू करने से आपके अंदर सेल्फ जज्बा पैदा हो सकता है, आपके अंदर हमदर्दी पैदा हो सकती है, आप एक सलाहुद्दीन अयूबी की तरह काम कर सकते हैं, खालिद बिन वलीद की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक पैरामीटर चाहिए, इनको करने के लिए एक ज़ाविया चाहिए, एक नज़रिया चाहिए, वो है आज से करना। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक नौजवान था जिसे समझ ही नहीं आती थी कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, वो क्या करेगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो क्या करना चाहता है। उस नौजवान को इसका नॉलेज ही नहीं था। फिर यूं हुआ कि एक दिन वो अकेला बैठा हुआ था, उसने अपने ज़ात का, अपने ज़मीर का मुहासबा करना शुरू किया। उसने सोचना शुरू किया कि मुझे रब ने क्यों पैदा किया, मेरी ज़ात का लॉजिक क्या है, मेरा पैरामीटर क्या है, मेरी इमोशन क्या है। यानी कि उस नौजवान ने अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन का आगाज कर दिया। और ये कब हुआ? जब वो तन्हाई में गया। ये कब हुआ? जब वो अकेला बैठा, दुनिया की महफिलों से दूर, तमाम तर दुनियावी लोगों से दूर अकेला बैठा। फिर जाकर उस नौजवान को ये इमोशन फील हुई कि उसने सेल्फ रिफ्लेक्शन पे काम करना है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे होगी? कुरान पढ़ो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान के लिए तो वही है जिसकी वो कोशिश करता है, इंसान के लिए तो वही है जिसकी वो नियत करता है। तो इंसान के अमाल का जो पैरामीटर है वो तो नियतों पर है। यारो जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि हमें रास्ता नहीं मिलता, बल्कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपनी जिंदगी को समझना ही नहीं चाहते। कुरान की आयत है ना, कद अफलह मन ज़क्काहा, यकीनन कामयाब हुआ वो बंदा, वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक रखा, अपनी ख्वाहिशात से अपने आप को बचा कर रखा। अब ये कुरान हमें क्या बता रहा है? यानी इंसान का जो नफ्स है, अगर इंसान उस पर कंट्रोल कर लेता है, पाकी हासिल कर लेता है, अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से बचा कर रखता है, अगरचे वो दुनियावी महफिल में बैठता है, अगरचे वो दुनियावी मुआशरे में कदम रखता है, रखना भी चाहिए, कामयाबी भी हासिल करनी चाहिए, लेकिन कद अफलाह मन ज़क्काहा, यकीनन कामयाब हुआ वो बंदा, वो शख्स जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल पाया, अपने नफ्स को पाक रखा। यानी कि इंसान की जो रूहानी पाकीज़गी है वो नफ्स को पाक रखने में है। यारो अगर सेल्फ अवेयरनेस किसी इंसान में ना हो तो इंसान रिएक्टिव जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, गलत फैसले करता है, गलत मशवरे करता है, गलत लोगों के साथ बैठता है और अपना वक्त बर्बाद कर देता है। तो लेकिन अगर सेल्फ अवेयरनेस पैदा हो जाए किसी इंसान में तो फिर इंसान के फैसले भी बदल जाते हैं, इंसान की शख्सियत भी बदल जाती है और इंसान का मायार भी बदलने लगता है। यारो हकीकत में इंसान वही कामयाब होता है जो अपनी ज़ात को पहचानना शुरू कर देता है। और इंसान की ज़ात क्या है? इंसान की ज़ात कुरान के साथ जुड़ी हुई है।